हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, यानी आप सभी को यह सीरीज में टॉप 20 रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आप सभी के वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है, वही पैटर्न पे आप सभी को सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में करते चलना, ठीक है। एक भी प्रश्न को मिस ना करना, और जो समझ में ना आए फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग वहाँ से समझते चलना, और लेकिन सभी प्रश्नों को सॉल्व भी करते चलना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस यहीं से अपर लेवल तक पहुंच पाएगा जब आप लोग प्रश्नों पे ज़्यादा सॉल्व करना सीख जाओगे, यानी ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तब, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या करा भाई, करा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है, और वो भी संबंध बताना है शब्दों का, इस प्रकार से कि जिस प्रकार ठंडा का संबंध प्रशीतक से है तो गर्म का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, वो आप सभी को बताना है। तो कैसे यहाँ पे समझ पाओगे, तो देखो हमें यहाँ पे समझना होगा ठंडा और प्रशीतक में आपस में रिलेशन क्या है। तो देखो अगर हम किसी चीज़ को अगर हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी अवस्था को अगर हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं भाई, प्रशीतक को। यानी प्रशीतक जो होता है वह क्या होता है, तो किसी चीज़ को ठंडा करने में हमें मदद करता है। अब उसी प्रकार हमें समझना होगा कि यहाँ पे क्या होगा जो हमें गर्म करने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है भाई, कागज़ नहीं, ठंडा नहीं, एसी नहीं। तो हमें गर्म करने में क्या मदद करता है, तो ओवन। यानी जिस प्रकार प्रशीतक जो है हमें ठंडा करने में मदद करता है, तो ओवन जो है वह हमें गर्म करने में मदद करता है। यानी राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो पहली संख्या दूसरी से। यानी यहाँ पे आप लोग का ना संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार संख्याओं का संबंध बताना है। जैसे कि 9 से जिस प्रकार 90 हुआ, यानी 9 से जिस प्रकार 90 हुआ तो 12 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ये बताना होगा। तो कैसे समझोगे, कैसे सोचोगे, तो देखो हम इस तरह से सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि 90 से आखिर 9 से यहाँ पे आखिर 90 हुआ तो कैसे हुआ, समझ रहे हो। अब हम 9 से 90 लाएंगे या फिर 90 के आसपास जाएंगे ना, तभी तो 90 ला पाएंगे। तो देखो अगर हम 9 से 90 के आसपास जाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, तो इस 9 का अगर हम वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 9 नमा का 81 प्राप्त होता है। लेकिन हमें 81 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90। अब 81 नहीं चाहिए, हमें 90 चाहिए। तो 81 में हम क्या करें, तो इस 81 में ना हम यह जो 9 है इस 9 को जोड़ेंगे, इस 9 को जोड़ेंगे। अब 81 प्लस का 9 करेंगे तो देखो यहाँ पे 90 आ रहा है, 90 यहाँ पे 90 आ रहा है ना। अब वही तरीका हमें क्या करना है, तो इसमें फॉलो करना है। यानी यहाँ पे क्या है भाई, तो 12 है। अब हम इस 12 को क्या करेंगे, तो इस 12 को हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे। अब 12 का वर्ग क्या होता है, तो 144। यानी यहाँ पे क्या होता है भाई, तो 144 होता है। अब इस 144 में हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे हम प्लस को 9 किए थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का 12 करेंगे। अब हम इस 144 में प्लस का हम 12 जोड़ेंगे। अब 144 प्लस का 12 कितना होगा, तो देखो 4 और 2 6 होगा, और 4 1 5 होगा, और 1 एकम 1 होगा, यानी 156। यानी यहाँ पे 156 जो आया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो
3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, तो देखो 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है आप सभी से कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। यानी बताना होगा कि जो रिलेशन ये तीनों संख्या में है ना, वही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन में है। तो कैसे यहाँ पे प्राप्त करोगे, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरह से, किस तरह से बात करें कि यहाँ पे जिस प्रकार 10 है, 18 है, 38 है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमें ये पता करना होगा। तो देखो कैसे समझेंगे, तो इस तरह यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 10 है। अब देखो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 38 है। अगर हम सोचें कि इस 10 से 18 पे जाएं और फिर हम 38 पे जाएं तो कैसे, तो देखो समझना। अगर हम इस 10 में क्या करते हैं भाई, गुना का 2 करते हैं। अब देखो इस 10 में हम जब गुना का 2 करते हैं तो 10 दुना का कितना होगा, 20 होगा। 10 में अगर हम पहले 2 गुना करते हैं, इस तरह से समझो, तो 10 में 2 गुना करते हैं 20 होता है। और फिर यहाँ पे जो 18 है ना, इस 18 को हम जोड़ देते हैं। अब देखो 20 और 18 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 38। यहाँ पे देखो 38 है, बोलोगे जी है। यानी क्या हम किए समझना, पहली संख्या में हम 2 गुना किए और दूसरी संख्या जो है उसको भी जोड़ दिए। यानी पहली संख्या में 2 गुना किए तो 10 दुना का 20 और 18, यानी 20 और 18 को जोड़ दिए, हमें कितना प्राप्त हुआ, 38। अब यही तरीका हमें इसमें फॉलो करना है। तो देखो अगर हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो 4 में गुना का 2 करेंगे, 4 दुना का 8 और 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20, लेकिन यहाँ पे 22 है तो ऑप्शन 1 गलत। ऑप्शन 2 की बात करें तो 14 है, 14 में 2 गुना करते हैं, 14 दुना का 28 और 28 12 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन 3 को देखो, 12 दुना का 24 और 24 और 22 को जोड़ते हैं तो 24 और 22 कितना होगा भाई, तो देखो 24 और 22 4 और 2 कितना होगा, 6 और 2 2 4 46, और यहाँ पे 46 है, बोलोगे जी है। यानी यह जो लॉजिक है किस में फॉलो कर रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, तो 12 में 2 गुना करो, 12 दुना का 24 और 24 और 22 जोड़ो 46 आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 4 भी गलत होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल राइट है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या करा है भाई, देखो करा है सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को सही संबंध बताना इस तरह से कि जिस प्रकार ए बी का संबंध किससे है, तो सी और डी से है। ए बी का संबंध सी डी से है, तो उसी प्रकार डब्ल्यू एक्स का संबंध यहाँ पे किससे होगा, समझो। अब यह जो संबंध बताना होगा ना, हमें अल्फ़ा वर्ड से संबंध बताना होगा। तो अल्फ़ा वर्ड से हमें संबंध बताना होगा, तो कैसे हम संबंध बताएंगे, तो जब भी अल्फ़ा वर्ड वाले प्रश्न आ जाए और वो भी संबंध में, तो हम सबसे पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, डब्लू का कितना होता है भाई, डब्लू का 23 होता है और एक्स का कितना होता है, तो 24 होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे रिलेशन लगाना होगा, रिलेशन बनाना होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो, अगर हम ए से सी पे जाने की कोशिश करते हैं तो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है और सी का 3, यानी 1 से 3 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। 1 से 3 पे जा रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो बी से कहाँ पे जा रहा है, डी पे, यानी बी का 2 और डी का 4, यानी 2 से 4 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। अब देखो यानी पहली संख्या से दूसरी जा रहा है तो प्लस का 2 और दूसरी से तीसरी पे जा रहा है तो प्लस का 2, ये हो रहा है। अब इसमें भी हमें वही तरीका फॉलो करना है। तो देखो अगर डब्लू से जब हमें पहली से पहली संख्या निकालना है ना, तो डब्लू का 23 है, 23 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो 23 और 2 कितना होता है भाई, तो 23 और 2 कितना होता है 25, और 25 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो बाई का, यानी यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा। अब हम x से जब अगले पद निकालेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस का 2 जोड़ेंगे। अब x का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 24, 24 में प्लस का 2 करेंगे तो 24 और 2 कितना होगा भाई, तो 24 और 2 26, और 26 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो जेड का।
अब बताओ कि बाई और जेड कौन सा ऑप्शन में है, तो बाई और जेड देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे निकल के आया, क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 5 नंबर का प्रश्न में क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब इसमें हमें क्या कर रहा है, समझो। कर रहा है एक्स बाई की बहन है। देखो एक्स जो है ना, या एक्स जो है वह क्या है भाई, तो एक्स जो है बाई की बहन है। अब बाई की बहन कौन है, तो बाई की बहन एक्स है, यानी एक्स बहन है तो स्त्रीलिंग होगी, माइनस होगी, ठीक है। कह रहा है बाई एम की पुत्री है। बाई जो है ना, यह जो बाई है किसकी पुत्री है भाई, तो एम की पुत्री है। एम की पुत्री है यानी एम की पुत्री है, यानी यह क्या होगी, माइनस होगी। यानी एक्स और बाई दोनों क्या है, स्त्रीलिंग है और दोनों बहन है। और दोनों बहन यहाँ पे क्या होगा, किसकी ये बेटी है भाई, तो एम की दोनों बेटी है, ठीक है। कह रहा है एम पी की माँ है। एम जो है ना पी की माँ है। एम जो है यह किसकी माँ है, तो पी की भी माँ है, यानी पी के भी ये कौन है भाई, माँ है। यानी ये तीनों क्या होगा, या तो भाई बहन होगा या फिर बहन बहन होगा, ठीक है। पी के माँ कौन है भाई, तो एम है। समझ रहे हो हमारी बातों को। अब देखो पी जो है ना बाई का भाई है, या पी जो है या कौन है भाई, तो इस बाई का भाई है। अगर बाई का भाई पी है तो भाई है तो पुल्लिंग होगा, यानी प्लस होगा। पी जो है बाई का भाई है, यानी पुल्लिंग है, प्लस है, ठीक है। आगे समझना क्या करा है, करा है टी एक्स की माँ का भाई है। टी जो है ना वह क्या है, तो एक्स की माँ। एक्स की माँ कौन है भाई, तो एक्स की माँ एम है। यानी क्या कर रहा है, टी जो है एक्स की माँ की, एक्स की माँ कौन है, एम है, यानी एम का भाई है। और एम का भाई कौन है, तो एम का भाई टी है, यानी एम का भाई टी है, यानी टी भाई है, यानी पुल्लिंग है, प्लस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताना होगा कि क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि टी का एम से क्या संबंध है, यानी एम जो है टी को क्या कहेगा, यानी यह जो एम है इस तरह से समझो। कर रहा है टी का एम से क्या संबंध है, यानी एम जो है टी को क्या कहेगा भाई, तो देखो ये टी कौन है, भाई है और पुल्लिंग है, यानी एम जो है टी को क्या कहेगा भाई, तो भाई कहेगा, यानी पुल्लिंग होगा तो क्या होगा, यानी भाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, तो देखो यहाँ पे करा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ विभाजन है, तो इतना का मान क्या होगा, ये आप सभी को बताना होगा। कैसे करोगे समझना, बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 72 है। फिर देखो क्या है, गुना। गुना का अर्थ क्या है भाई, तो देखो गुना का अर्थ विभाजन है, यानी भाग है, तो 9 2। फिर देखो घटाव। घटाव का अर्थ क्या करा भाई, तो देखो घटाव का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना 2 3 होगा। फिर देखो भाग। भाग का अर्थ क्या है भाई, जोड़ है, तो जोड़ 2 और फिर 8 होगा। फिर देखो क्या है, तो जोड़। अब जोड़ का अर्थ क्या करा भाई, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा 2 और 2। अब इसका क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में क्या करोगे, तो अंत में घटाओ। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है, तो भाग है, पहले हम भाग करेंगे। अब देखो 72 में 9 से भाग देंगे, कितना आएगा भाई, तो 9 अठीका 72, यानी 8 मर्त में ये कट जाएगा। गुना का 3 होगा, प्लस का 8 होगा और माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब हम गुना करेंगे, तो 8 16 और तिया 24, यानी 8 तिया का 24 प्लस का 8 और माइनस का 2। अब देखो 24 और हम 8 को जोड़ेंगे, कितना होगा, तो 24 और 8 कितना होता है भाई, 32 और 32 माइनस का 2 यानी 30, यानी 30 होगा। जो कि कौन सा ऑप्शन में 30 दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 30 होगा, जो कि आपका क्या है भाई, तो बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है,
ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करें यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन चारों ऑप्शन में बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है ना एक सबसे अलग ऑप्शन है, वही ऑप्शन को चयन करना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, तो जानवर। यहाँ पे इस तरह से समझो, किस तरह से समझोगे, इस तरह से देखो गाय जो है ना क्या है भाई, तो गाय जो है वह जानवर है, यानी गाय का स्वरूप क्या है, तो जानवर का स्वरूप है, यानी गाय जो है जानवर है। मोर जो है वह क्या है भाई, तो पक्षी, यानी मोर का स्वरूप कैसा है, तो पक्षी का स्वरूप है, यानी मोर जो है पक्षी है। अब देखो कुर्सी, कुर्सी का स्वरूप की बात करें तो कुर्सी क्या है भाई, तो फर्नीचर, यानी कुर्सी का स्वरूप कैसा है, फर्नीचर, यानी कुर्सी चलाएगा किसके अंदर, फर्नीचर के अंदर। इस तरह से समझो कि गाय चल जाएगी जानवर के अंदर, मोर चल जाएगी पक्षी के अंदर, कुर्सी चल जाएगी फर्नीचर के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो ग्रह चल जाएगा शुक्र के अंदर। इस प्रकार से कभी आप लोग सुने हो कि ग्रह जो है या ग्रह जो है वह शुक्र के अंदर आएगा, नहीं, या शुक्र जो है वह भल ग्रह के अंदर आएगा। यानी पहले होना चाहिए किसको, तो पहले होना चाहिए ये वाला होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, यानी शुक्र यहाँ पे होना चाहिए और ग्रह यहाँ पे होना चाहिए। तब देखो होता जो शुक्र होता ग्रह होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उल्टी कि ग्रह जो है वह शुक्र के अंदर है। गलत, यही आपका राइट आंसर है, यही विषम है, जो कि आपका राइट आंसर यही चुनना था। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से, कह रहा है टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं। तो देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न में हम कैसे समझते हैं, तो इस तरह से कुछ पॉइंट होता है, जैसे कि ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर हम पूरब कहते हैं और इधर की ओर हम क्या कहते हैं भाई, तो पश्चिम कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब देखो कह रहा है टीना जो है पूरब की ओर 45 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ पे कौन है भाई, टीना, और कहाँ चली, तो पूरब की ओर, यानी इस तरफ चली कितना और, तो 45 किलोमीटर, यानी कितना चली भाई, तो 45 किलोमीटर पूरब की ओर चली। ठीक है, कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है। यहाँ जब आई ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ गई, तो यहाँ से दाएं ओर मुड़ गया, और दाएं ओर मुड़ेगी तो कहाँ आएगी, तो इधर आएगी, और कितना चली, तो यहाँ पे 65 किलोमीटर दाएं चली। ठीक है, कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है। यहाँ जब आई ना तो यहाँ से बाएं मुड़ी, और बाएं मुड़ेगी किधर होगी, इधर, और कितना चली, तो 33 किलोमीटर चली, 33 किलोमीटर चली। कह रहा है उसका मुँह किस दिशा की ओर है, यानी यहाँ पे बताना होगा कि उसका मुंह जो है वह किस दिशा की ओर है। तो देखो उसका मुंह किस तरफ है भाई, तो इस तरफ है, और इस तरफ को आप लोग क्या कहते हो, तो पूरब, यानी आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, पूरब की ओर होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो, कह रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा। तो देखो यह प्रश्न जो है वह क्या है भाई, तो यह प्रश्न जो है सीरीज वाले प्रश्न है, और सीरीज वाले प्रश्न में क्या हो रहा है, तो यह स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज होते हुए चल रहा है। समझ रहे हो। अब हमें सोचना है कि जब सीरीज में इंक्रीज होते हुए सीरीज बढ़ रहा है, जैसे देखो 23 से 28 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यानी 23 से 28 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो देखो 23 में अगर हम प्लस का 5 करते हैं तो 23 प्लस का 5 कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, 28 हो रहा है। अब देखो 28 से अगर हम 34 जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा भाई, तो 28 से 34 जा रहे हैं, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्लस का 6 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस का 6, यानी 28 प्लस का 6 क्या हो रहा है, तो 34, 28 और 6 34 हो रहा है। अब देखो जब हम 34 से अगले पद निकालने की कोशिश करते हैं, यानी 34 से हम 41 पे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, तो देखो 34 में अगर हम प्लस का 7 करते हैं तो 34 प्लस का 7 41 हो रहा है। अब 41 से यहाँ पे 49 हो रहा है, यानी प्लस का 8 कर रहे हैं। अब 49 से जब हमें अगले पद निकालना है तो क्या करेंगे भाई, तो देखो
पहले देखो यहाँ सीरीज क्या चल रहा है भाई, +5 +6 +7 +8, तो इस बार प्लस का 9 होना चाहिए। अब 49 में हम प्लस का 9 करेंगे तो 49 प्लस का 9 कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 49 प्लस का 9 58 होगा, 58 होगा। यानी आपका राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 3 में है। कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर की कौन सी जोड़ी होनी चाहिए। देखो यह प्रश्न सीरीज वाले ही है, लेकिन इसमें अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दिया गया है और बताना होगा कि यहाँ पे जो आएगी ना अगली 2 संख्या, यानी अगली 2 अल्फ़ा वर्ड जो वह यहाँ पे क्या होगी। तो कैसे पता करना है, तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा कि यहाँ पे जब अल्फ़ा वर्ड से सीरीज है तो इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखो। जैसे 1 का क्या होता है, 1 होता है, 2 का यहाँ ए का 1 होता है, और बी का कितना होता है भाई, 2 होता है। फिर देखो डी का कितना होता है, 4, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का कितना होता है, 10 होता है, के का 11 होता है। और जब हम अगले पद निकालेंगे 2 तो क्या होगा, ये हमें पता करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम इस तरह से यहाँ पे सोचते हैं और समझते हैं कि देखो 1 से डी पे गया, यानी ए से डी पे गया तो क्या हो रहा है भाई, तो 1 से 4 पे गया यानी प्लस का 3 किया। अब देखो 4 से 7 पे गया यानी डी से जी पे गया, प्लस का 3 किया। फिर देखो जी से जे पे गया यानी 7 से 10 पे गया, प्लस का 3 किया। और जब जे से हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 3। अब जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितना होता है भाई, 13। और 13 जो होता है वह एम का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एम। क्या होगा, तो यहाँ पे होगा एम। ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम दूसरे पद निकालेंगे। जैसे देखो बी से ई पे गया यानी बी का 2 और ई का 5, तो बी से ई पे गया यानी प्लस का 3 किया, 2 से 5 यानी प्लस का 3। ई से एच पे गया यानी 5 से 8 पे तो प्लस का 3। फिर देखो एच से के पे गया यानी 8 से 11 प्लस का 3। अब देखो जब हम के से अगले पद निकालेंगे तो के का 11 और 11 में जब प्लस का 3 करेंगे तो 11 और 3 कितना होगा भाई, 14। और 14 जो होता है वह किसका होता है, तो 14 जो होता है वह होता है एन का, यानी यहाँ पे एम और एन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी क्या होगा, तो एम और एन होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यदि CAB बराबर 6 के रूप में और BED को 40 के रूप में कुटवृद्ध किया जाता है तो HAD को किस रूप में कुटवृद्ध किया जाएगा। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है कि CAB बराबर 6, BED बराबर 40, HAD बराबर किस रूप में यहाँ पे कुटवृद्ध किया जाएगा, ये बताना है। कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ पे C है, A है और B है। अब इतना बराबर क्या है भाई, तो 6 है। अब इतना बराबर 6 आया तो आया कैसे, ये हमें पता करने के लिए हमें अल्फ़ा वर्ड पोजीशन प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे A का 1 होता है, C का कितना होता है भाई, तो C का 3 होता है, A का 1 होता है और B का 2 होता है। अब इतना से हमें 6 लाएंगे तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम ये 3 को, 1 को और 2 को, यानी इन तीनों के अल्फ़ा वर्ड पोजीशन को आपस में हम गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, यानी देखो यहाँ पे 6 है ना, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे BED बराबर क्या लिख रहा है, 40, यानी यहाँ पे क्या है, B है, E है और D है। अब इतना का मान यहाँ पे क्या लिखा भाई, तो इतना का मान यहाँ पे 40 लिखा है, यानी 40। अब हम इतना पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे B का 2 होता है, E का 5 होता है और D का 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सभी को जोड़ेंगे। तो देखो
सॉरी क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना करके आया तो यहाँ पे भी गुना करना होगा। तो देखो 5 गुना का 2, 5 दूना का 10 और 10 गुना का 4, देखो यहाँ पे 40 आया, तो बिल्कुल आया। अब क्या करना है, तो यही रूल फॉलो इसमें करके हमें राइट आंसर प्राप्त करना है। क्या है, HAD, H है, A है और क्या है भाई, तो D है। अब देखो यहाँ पे जब हम पता करेंगे इसका राइट आंसर, तो H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है गुने का, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है गुने का, D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करेंगे। 8 एकम का 8 और 8 गुने का 4, 8 चौका क्या होगा भाई, तो 8 चौका 32 होगा। अब 32 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो 32 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है, कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये पॉइंट समझना होगा, नहीं बनाया जा सकता है, तो इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन हम नहीं बनाएंगे ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन 1 देखो क्या है भाई, तो SURE, देखो S है, U है, R है, E है, ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो TREAT, TREA और T, यानी देखो यहाँ पे एक T और यहाँ पे एक T, यानी 2 T का प्रयोग किया है, लेकिन इस वाले में ओनली एक T का प्रयोग किया गया है। दूसरे T आप लोग खोजोगे तो नहीं मिलेगा, एक ही T मिला, लेकिन इस वाले ऑप्शन में 2 T प्रयोग किया, यानी आपका राइट आंसर जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो नहीं बनाया जा सकता है, और यही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, बिल्कुल। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं, इसमें हमें कैसे करना है, तो देखो कह रहा है सभी केक पेस्ट्री होते हैं, यानी सभी केक, यानी यहाँ पे जितने भी केक हैं ना, यह सभी केक जो है, यह सभी केक जो होता है वह क्या होता है भाई, तो पेस्ट्री होता है। क्या होता है, सभी केक पेस्ट्री होते हैं। ठीक है, सभी केक पेस्ट्री होते हैं, पेस्ट्री होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कुछ ब्रेड केक होते हैं, ब्रेड का कुछ भाग जो है ना, जैसे देखो यहाँ पे यह ब्रेड है और ब्रेड का जो कुछ भाग है ना, कुछ ब्रेड केक होते हैं, यानी ब्रेड का कुछ भाग यह केक वाले में आ जाएगा, यानी ब्रेड का कुछ भाग क्या हो जाएगा भाई, तो केक वाले में टच कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष ये कह रहा है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होते, कोई भी पेस्ट्री, पेस्ट्री कहाँ है भाई, ये वाला क्या है, पेस्ट्री, और ब्रेड कहाँ है भाई, तो ब्रेड ये वाला, यानी पेस्ट्री और ब्रेड में कुछ हो रहा है, तो हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 देखो कह रहा है कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है, कुछ ब्रेड यहाँ है, पेस्ट्री यहाँ है, तो ब्रेड वाले देखो पेस्ट्री में कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही होगा। यानी केवल और केवल निष्कर्ष 2 ही सही है, जो कि आपका राइट आंसर है। यानी यह जो सही है आपका ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 2 आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 जो है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 14 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिका मित्र हैं। ठीक है, और यह एक पंक्ति में क्या कर रहा है भी, तो यहाँ पे कर रहा है रमेश कादिर से लंबा, यानी लंबा छोटा में हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे पहले देखो कितने व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4, 5 मित्र है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कह रहा है रमेश कादिर से लंबा है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रमेश, और यह रमेश जो है ना, यह रमेश जो है यह क्या है भाई, तो रमेश जो है कादिर से लंबा है, यानी कादिर कहाँ होगा, तो कादिर इससे नीचे होगा। ठीक है,
कादिर कहाँ होगा, तो कादिर इससे नीचे होगा। यानी रमेश जो है कादिर से देखो लंबा है, यानी ठीक है लंबा है, लेकिन सौरभ से छोटा है। यानी यह रमेश जो है ना कादिर से तो लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है, यानी सौरभ इससे भी ऊपर होगा। यानी कहाँ होगा सौरभ, तो सौरभ यहाँ पे होगा। ठीक है, सौरभ इससे भी ऊपर है। ठीक है, सौरभ यहाँ पे आ गया। अब कर रहा है लेकिन सौरभ से छोटा है, लेकिन देखो सौरभ से छोटा रमेश है और रमेश किससे बड़ा है भाई, तो रमेश जो है कादिर से बड़ा है। ये ठीक है। कह रहा है प्रकाश सबसे छोटा, यानी प्रकाश जो है ना वह सबसे छोटा होगा, यानी कादिर से भी नीचा होगा। तो कादिर से नीचे कौन होगा भाई, तो प्रकाश, यानी प्रकाश को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है और तारिक जो है सौरभ से लंबा है। तारिक जो है ना इस सौरभ से भी लंबा, और सौरभ से लंबा कौन है भाई, तो यहाँ पे तारिक। ठीक है, यहाँ पे तारिक जो है वह सौरभ से भी लंबा है, बिल्कुल। अब हमारा यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, कह रहा है उसमें सबसे लंबा कौन है। देखो ये सबसे लंबा है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है और फिर अंत में सबसे कम ये। तो कह रहा है सबसे लंबा कौन है भाई, तो सबसे लंबा देखो यहाँ पे कौन मिला, तारिक मिला, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। यानी तारिक जो है आपका क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, यानी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है, देखो कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बतावें। यहाँ पे यह जो वाट है ना इसके जगह जो होगा वह क्या होगा आप लोग को बताना होगा, यानी इस वाट के जगह राइट आंसर पता करना होगा। कैसे करोगे समझना, हमें यहाँ पे सोचना होगा ना, समझना होगा कि देखो ये तरीका सोल्व करने का 2 तरीका होता है। या तो आप लोग इस तरह से चलो, यानी कि 5 4 को आपस में कैलकुलेशन करके 41 लाओ, या तो फिर आप लोग इस तरह से चलो, यानी 5 और 15 को कैलकुलेशन करके 9 लाओ। तो देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना कि आप लोग एक तरीका को फॉलो करो पहले बार में और राइट आंसर पहले बार में ही आ जाए। तो कैसे करोगे, तो देखो छोटे छोटे संख्या को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना, छोटे छोटे संख्या को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना, उसी प्रकार यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है इस प्रश्न में इस तरह से चलना होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, और 5 और 4 में आपस में क्या रिलेशन बनाए कि हमें 41 यानी 41 आ जाए। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आप लोग सोचो कि अगर हम 5 और 4 गुना करते हैं तो 41 नहीं आएगा, 5 और 4 जोड़ते हैं तो नहीं आएगा, घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो अब हमारे पास तरीका क्या बचा है, या तो स्क्वायर करें या तो क्यूब करें। तो चलो स्क्वायर करते हैं, यानी 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 25 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 25 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 41। और यहाँ पे 41 है, बोलोगे बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब देखो इसी प्रकार 9 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 9 का स्क्वायर 9 9 का 81, और 11 का कितना होता है भाई, तो 121, 1 1 2 8 2 10 और 1 1 2 यानी 202 है, बोलोगे बिल्कुल है। अब क्या करना है, तो वही यही तरीका इसमें अप्लाई करना है, यानी 2 और 2 का यानी 15 का स्क्वायर करना है और 16 का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ना है। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225 यानी 225 225, और 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 36 होना है 36। ठीक है, अब देखो 6 5 11, 3 और 2 5, 1 6 और 2 एकम 2 यानी 261 यानी 261 यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 1 में है, जो कि आपका क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जो आपका राइट आंसर है। ठीक है,
तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे भी आप सभी से कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा। तो हमें यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे 720 आया, जिस तरीक़ा से यहाँ पे 72 जिस तरीक़ा से आया, तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी हम फॉलो करेंगे, वही रूल को राइट आंसर प्राप्त करेंगे। तो कैसे, तो समझो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है। अब इन सभी को आपस में कैलकुलेशन करके हमें 72 लाएँ, तो लाएँ कैसे, ये सोचना होगा। तो कैसे सोचेंगे, समझो यहाँ पे क्या भी 4 है, 2 है, 3 है, 3 है, ठीक है। समझो अगर हम इस 4 से 2 से 3 से 3 से 72 लाएँ तो कैसे ला सकते हैं, जोड़ेंगे तो 72 आएगा नहीं, घटाएंगे तो 72 आएगा नहीं। चलो गुना करके देखते हैं। देखो 4 गुने का 2 करेंगे, 4 दूना का 8, 8 गुने का 3 करेंगे, 8 तिया का 24, और 24 गुने का 3 करेंगे तो 24 तिया का 72। 72 यहाँ पे आ रहा है, बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। अब देखो इसी प्रकार से 10 दूना का क्या होगा भाई 20, 20 नमा का क्या होगा 90, और 10 दूना का 20 और 20 नमा का क्या होगा भाई, तो 180। देखो 10 गुने का 2 करेंगे 20, और 20 गुने का जब 9 करेंगे तो कितना होगा 180, 20 नमा का यानी 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम 180 में हम क्या करेंगे भाई, तो गुना का 4 करेंगे। यहाँ पे 180 में गुना का 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 720 होगा। यानी 180 में गुना का 4 करो ना, तो देखो यहाँ पे 0 18 36 54 18 चौका 72, यानी क्या आया 720 आया ना, बिल्कुल। यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 720, ठीक है। अब उसी तरीक़ा से अब हमें इसमें वही रूल फॉलो करना है। तो देखो गुना करो आपस में, तो देखो 20 गुना का 6 कितना होगा भाई, तो 20 का यानी 120, यानी क्या होगा तो 120, और 120 गुने का 120 गुने का 6 करेंगे तो कितना होगा, तो 120 गुने का 6 करेंगे ना तो फिर 720 आएगा। देखो 120 गुने का 6 करेंगे 0 और 12 6 का 72 यानी 720, यानी क्या हुआ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आया, क्या आया भाई, तो यहाँ पे आया ऑप्शन नंबर 2 यानी 720। यानी इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा, तो 720 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी को बताना होगा। कर निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक व अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें, यानी बताना होगा कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। अब इन पांचों को आप लोग को किस तरह से सजाना होगा ताकि एक क्या हो जाए, तार्किक व अर्थपूर्ण कर्म में, यानी सही तरीक़ा से क्या हो जाए, तो व्यवस्थित हो जाए। तो कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या भी, तो पंचवर्ष है, शताब्दी है, वर्ष है, यहाँ पे सहस्त्रवादी है और दशक है। अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, तो देखो सबसे पहले की बात करें ना, जो वर्ष होगा यानी 3 नंबर, यानी वर्ष में क्या होता है, तो 1 साल होता है। उसके बाद क्या होगा, तो पंचवर्ष होगा। पंचवर्ष मतलब क्या होता है भाई, तो 5 वर्ष होता है, यानी यह कौन हो जाएगा, 1 नंबर, यानी क्या आ जाएगा पंचवर्ष। पहले वर्ष होगा, फिर पंचवर्ष होगा, फिर पंचवर्ष के बाद क्या होगा भाई, तो पंचवर्ष के बाद दशक होगा यानी 5 नंबर। दशक के बाद क्या होगा भाई, तो शताब्दी होगा यानी 2 नंबर, और शताब्दी के बाद क्या होगा भाई, सहस्त्राब्दी होगा यानी 4 नंबर। अब देखो सबसे छोटा कौन था, वर्ष। वर्ष से बड़ा कौन होगा भाई, पंचवर्ष, यानी क्योंकि इसमें 5 वर्ष होता है। इससे बड़ा दशक, यानी इसमें 10 वर्ष होता है। इससे बड़ा शताब्दी, इसमें 100 वर्ष होता है। और शताब्दी से बड़ा सहस्त्राब्दी, यानी क्या होगा, इसमें 1000 वर्ष होता है। यानी किस तरह से हुआ, 31524, 31524 देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यह जो प्रश्न है यह डाइस वाले हैं, यानी पासा वाला है। यहाँ पे करा उस प्रतीक या अक्षर का चयन करें जो H
वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। देखो यहाँ पे ना दो पासा दे रखा है आप सभी को, और दो पासा में कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, और यहाँ पे कह रहा है आप सभी से ना कि H के विपरीत फलक क्या होगा। जब भी किसी भी दो पासा दे दिया जाए, वहाँ पे कोई स्थिति दे दिया जाए और पूछे इसका विपरीत में क्या होगा, तो आप लोग क्या करते हो, इन दोनों पासाओं को क्या करते हो, इन दोनों पासाओं में कॉमन स्थिति खोजते हो कि कॉमन स्थिति क्या है। तो देखो अगर हम कॉमन स्थिति की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो I और यहाँ पे I कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं ना। बोलोगे यह H और यह H कॉमन है, तो बिल्कुल गलत कर दोगे, क्योंकि यह कैपिटल H है, कैपिटल है, और यह क्या भी तो स्मॉल है, इसलिए दोनों एक यानी सेम स्थिति नहीं है, दोनों अलग अलग स्थिति है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक है, गलती मत करना है। और यहाँ आप सभी से कैपिटल का विपरीत पूछा है, ना कि स्मॉल वाले को। ठीक है, समझना। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो जब हम देखो दो पासा में क्या करते हैं, पहले हम कॉमन स्थिति को चयन करते हैं, और यहाँ पे हमें कॉमन मिला कितना भाई, तो यहाँ पे एक एक स्थिति कॉमन मिला, और जब एक एक स्थिति कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरफ चलेंगे ना। तो देखो यहाँ हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, पहले पासा में तो I से, फिर कहाँ पे आए भाई, तो H पे, फिर H से कहाँ पे आए, तो परसेंटेज पे यानी प्रतिशत पे यहाँ पे। अब देखो दूसरे पासा में कहाँ से स्टार्ट किया था, तो I से, फिर कहाँ पे आया, @ पे, फिर कहाँ पे आए, तो फिर स्मॉल h पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कहाँ है, स्मॉल h। अब हमारे यहाँ पे कहने का मतलब हुआ ना कि देखो परसेंटेज का यहाँ पे विपरीत स्मॉल h होगा, कैपिटल H का विपरीत @ होगा, और हमसे यहाँ पे एग्जामिनर देखो क्या पूछ रखा है कि कैपिटल H का विपरीत बताओ। तो कैपिटल H का विपरीत देखो यहाँ पे क्या है, @ जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, कर रहा है महिला उद्यमी और इंजीनियर, यानी बताना होगा महिला है, उद्यमी है और इंजीनियर है, यानी इन तीनों का एक साथ सही संबंध कौन सा ऑप्शन बता रहा है, वही ऑप्शन को हमें चयन करना होगा। तो देखो कैसे हम चयन करेंगे भाई इन सभी ऑप्शन को। तो देखो यहाँ पे क्या है, महिला है, उद्यमी है और इंजीनियर है। अगर हम बात करें इस तरह से कि अगर हम महिला के लिए एक गोला बनाते हैं, समझना। ठीक है, अब देखो उद्यमी की बात करें ना, तो कुछ उद्यमी जो होता है वह महिला होती है, यानी कुछ उद्यमी जो होगी वह महिला होगी। इंजीनियर की बात करें ना, तो कुछ इंजीनियर उद्यमी भी होती है और कुछ उद्यमी महिला भी होती है, और कुछ महिला उद्यमी और इंजीनियर होती है, यानी इसका भी कुछ कुछ होगा। यानी तीनों जो है ना आपस में कुछ कुछ हो सकता है, यानी महिला जो होगा क्या उद्यमी नहीं होगी, इंजीनियर नहीं होगी, दोनों होगी। और उद्यमी जो है वह महिला भी हो सकती है, इंजीनियर भी हो सकते हैं, और इंजीनियर जो उद्यमी भी हो सकते हैं और महिला भी, यानी तीनों जो आपस में कुछ कुछ होगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूं, और यह प्रश्न आप लोग कमेंट में बताना इसमें कितना त्रिभुज है, और अगर सोल्व ना हुआ तो यही प्रश्न हम कल अगले क्लास में आप सभी को ले लिया जाएगा और बारीकता से समझा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना इसको सोल्व करने का कितना त्रिभुज है कमेंट में बताना, और कितना राइट किए हो कितना रॉन्ग किए हो ये भी कमेंट में बताना, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। तो मिलते हैं सभी प्रिय स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।